मुंह बंद रखना हिकमत है। कहते हैं कि किसी जगह पर बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सजाए मौत दी। बादशाह के हुक्म की तामील में इन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था, जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाली किसी भी चीज को कुचल कर रख देता। चनाचे इन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। इनमें से एक आलम, एक वकील और एक फलसफी था। सबसे पहले एक आलम को इस तख्ता पर ऐन पत्थर के गिरने के मकाम पर लुटाया गया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलम कहने लगा, मेरा अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है, वो वही मौत देगा और वही जिंदगी बख्शने वाला है, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला गया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलम के पुख्ता यकीन की वजह से इसकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी थी। उसको भी तख्तादार पर लटा कर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूँ और जीत हमेशा इंसाफ की होती है, यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान भी बच गई। इसके बाद फलसफी की बारी थी। इसे जब तख्ते पर लटाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा, आलम को तो ना ही अल्लाह ने बचाया है और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है, रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे गिरता नहीं। फलसफी की बात सुनकर सब ने रस्से को बगौर देखा तो वही गांठ वाकया ही वहां पर थी। उन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आजाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफी का जहन सर कुचल कर रख दिया। हकायत का नतीजा बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत से आपको मिला दे। जज़ाकिल्लाह।